बड़ी खबर यह है कि सुभाषपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं प्रेमचंद कश्यप। ओम प्रकाश राजभर ने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर और प्रदेश अध्यक्ष बने हैं प्रेमचंद कश्यप। आइए और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं अनुभव शुक्ला से। अनुभव, प्रेमचंद कश्यप के प्रोफाइल के बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल आज इन्होंने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई थी ओम प्रकाश राजभर ने, और उसमें यह तय हुआ है कि अब प्रेमचंद कश्यप जो है वो सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी घोषणा हुई है। 21 सदस्य जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हम कहें तो वही रहेंगे ओम प्रकाश राजभर। इसके अलावा जो अरुण राजभर है उनको मुख्य प्रवक्ता भी बनाया गया है और साथ ही साथ जो प्रदेश कार्यकारिणी थी उसमें भी काफी बदलाव किए गए हैं। अब जिस तरीके से पहले एक प्रदेश अध्यक्ष था, अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है प्रेमचंद कश्यप को, और तकरीबन हम कहें तो 18 जो है वो प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव कुल मिलाकर बनाए हैं। तो आज जो बैठक हुई उसमें साफ तौर पर अरुण राजभर ने जब बात की तो यही कहा है कि हम इस तैयारी के साथ 2024 में चुनाव में जाएंगे कि हम सपा के ही साथ रहेंगे। एक बड़ा बयान ये भी दिया है कि हम सपा के हिसाब 2024 का चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। और आज जो कार्यकारिणी घोषित हुई है सबको जिम्मेदारी देती है। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल तकरीबन 21 लोग हैं और अगर प्रदेश कार्यकारिणी की बात करें तो उसकी संख्या बढ़कर लगभग हो जाती है 40 के आसपास। नई टीम भी पूरी घोषित कर दी है और सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे दी है। अभी तक सुनील वंशी प्रदेश अध्यक्ष थे सुभाषपा के उत्तर प्रदेश में, चुनाव भी लड़े थे हरदोई से लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए, और उसके बाद आज जब ये चेंजेस किए गए हैं तो अब नए व्यक्ति पर दाव आजमाया है ओम प्रकाश राजभर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव शुक्ला। जिले के जागीरपुरी में आज फिर हुई पत्थरबाजी। गोली चलाने के आरोपी को पकड़ने गई थी क्राइम ब्रांच की टीम। घर से लोगों पर पथराव करने का आरोप है। पत्थरबाजी में एक पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हिंसा मामले में अब तक 23 आरोपी किए गए गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच। संवेदनशील इलाकों में शांति की अपील की। कोविड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश। एनसीआर के जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य। लखनऊ में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी। एनसीआर के जिलों में लोगों को चिन्हित कर वैक्सीनेट करने के निर्देश। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ट्रेनिंग की जमानत रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना। जल्दबाजी में आशीष को दी गई जमानत। 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी थोड़ी राहत। जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में नए सिरे से याचिका खारिज कर सकते हैं आशीष। इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले में दोबारा से सुनवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान के जौहर ट्रस्ट को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। जौहर ट्रस्ट की जमीन सरकार को लौटाने के फैसले पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय बनवाने के लिए अधिग्रहित जमीन सरकार को लौटाने का दिया था आदेश। अब अगस्त में होगी मामले की अगली सुनवाई। बरेली के जवान सौरभ राणा श्रीनगर में आतंकियों से लुहा लेते हुए शहीद। परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल। मार्च के अंत में ही छुट्टी मनाकर ड्यूटी पर लौटे थे सौरभ। श्रीनगर के गुरेज सेक्टर 9 में थे तैनात। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक आम आदमी की तरह पहुंचे लखनऊ के अस्पताल। हालात का जायजा लेने के लिए लाइन में लगकर कटाई पर्ची। अस्पताल की व्यवस्था देखने के बाद रजिस्टर में चेक की मौजूद डॉक्टर्स की लिस्ट। ताजनगरी आगरा में पानी के संकट से परेशान लोग उतरे सड़क पर। बाल्टी लेकर कर रहे प्रदर्शन। 3 दिनों के लिए सिकंदरा वाटर वर्क्स बंद हुआ। पानी पाइपलाइन की मरम्मत नहीं होने से बड़ी मुसीबत। यूपी में शुरू हुआ सड़क सुरक्षा सप्ताह। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने 1090 चौराहे से हरी झंडी दिखाकर वाहनों को किया रवाना। 24 अप्रैल तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। यूपी में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का इस महीने के अंत तक ऐलान संभव। प्रदेश अध्यक्ष पद पर कई नाम रेसवे। अलकमान जल्द ही नाम पर ले सकता है फाइनल फैसला। आज सीएम के सामने सामाजिक सुरक्षा सेक्टर से जुड़े विभागों का होगा प्रेजेंटेशन। समाज कल्याण, महिला कल्याण जैसे विभाग पेश करेंगे रोड मैप। एनएक्सपी भवन में शाम 5:30 से 7:30 बजे तक होगा प्रेजेंटेशन।
यूपी सरकार जून में लागू करेगी नई टेक्सटाइल पॉलिसी 2022। 5 साल में 1000 करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य। सौर ऊर्जा से पावर लूम संचालन के लिए आएगी नई योजना। 500 सोलर लूम बनाकर बुनकरों को बांटे जाएंगे। जल्द ही यूपी विशेष सुरक्षा बल के सहारे होगी यूपी मेट्रो की सुरक्षा। लखनऊ, कानपुर, नोएडा मेट्रो स्टेशन पर तैनाती के लिए एसएसएफ में बनाए गए 814 पद। फिलहाल एसएसएफ में पीएसी के जवानों को किया गया जांच। उत्तराखंड विधानसभा में यशपाल आर्य ने लिया नेता प्रतिपक्ष का चार्ज। यशपाल आर्य ने शीर्ष नेतृत्व का आभार किया व्यक्त। कहा, मैं पूरी निष्ठा के साथ अपना दायित्व निभाऊंगा। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने लिया बड़ा फैसला। ब्लॉक प्रमुखों को दिया बीडीओ का ईसीआर लिखने का अधिकार। पंचायतों को मजबूत करने के लिए हाई पावर कमेटी के गठन का भी ऐलान। सीएनजी की बढ़ती कीमतों से परेशान ओला, उबर और मिनी बसें। दिल्ली में ओला, उबर, टैक्सी, ऑटो, मिनी बसों की हड़ताल। 10,000 आरटीवी के चक्कों पर भी ब्रेक। बढ़ती तेल कीमतों को कम और किराया बढ़ाने की मांग। रुड़की में हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा पर पथराव को लेकर संत समाज में नाराजगी। पुलिस पर लगाए ढंग से कार्रवाई नहीं करने के आरोप। विरोध में धर्म संसद करने की दी चेतावनी। यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी। भूमाफिया और अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। पुलिस के रडार पर आए पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के कई करीबी। याकूब कुरैशी की तलाश में रिश्तेदारों के घर पर लगातार दबिश। सर्विलांस टीम खंगाल रही नंबरों की डिटेल। याकूब कुरैशी, पत्नी संजीदा, बेटे इमरान और फिरोज की तलाश लगातार जारी। पौड़ी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओझली में तहसीलदार ने किया औचक निरीक्षण। मिड डे मील भोजन व्यवस्था में मिली कई खामियां। तहसीलदार ने डीएम को भेजी रिपोर्ट। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी शकील हैदर पर धोखाधड़ी का एक और केस दर्ज हुआ। माल निवासी ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। चंदौली में चोरी करने के बाद पुलिस को छुड़ाने के लिए चोर ने किया डांस। सीसीटीवी के सामने जमकर लगाए ठुमके। घटना का वीडियो वायरल। वाराणसी के मोहनपुर गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट। आपसी विवाद के बाद भिड़े दोनों पक्ष लाठी डंडों से एक दूसरे पर किया हमला। मारपीट में 6 लोग जख्मी, एक शख्स की हालत गंभीर। वाराणसी में भी सड़क पर दबंग की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ। दुकानदार को दुकान न लगाने की दी धमकी। धारदार हथियार लेकर लोगों को धमकाता दिखा आरोपी। बागपत में महिला और युवक पर टूटा दबंगों का कहर। शख्स ने अपने 2 भतीजों के साथ मिलकर डंडे से की पिटाई। वीडियो वायरल। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। किरठल गांव में 3 दिन पहले की घटना। बरेली के साईं मंदिर में 2 युवकों की पिटाई सीसीटीवी में कैद। सपा नेता समर्थ मिश्रा पर अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट का लगा आरोप। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे 2 युवकों को जमकर पीटा। गाजियाबाद में 15 अप्रैल को दिन दहाड़े महिला से हुई लूट की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। बाइक सवार 2 बदमाश महिला से लूट को अंजाम देकर आराम से हुए फरार। टीला मोड़ थाना इलाके में अंजाम दी गई घटना। एटा में युवक को दी गई तालिबानी सजा। हाथ में कानून लेकर लोगों ने खुद किया इंसाफ। छेड़खानी और चेन तोड़ने का आरोप लगाकर युवक को बेरहमी से पीटा। मां के सामने उसके बेटे को पीटते रहे लोग। नहीं पटी जा सकती काफी दिल। वीडियो वायरल। हमीरपुर में दबंगों ने गेस्ट हाउस को बुलडोजर से गिरा दिया। दबंगों की करतूत सीसीटीवी में कैद। गेस्ट हाउस के मालिक ने दबंगों के खिलाफ दर्ज करवाया केस। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मौदाह कोतवाली इलाके की घटना। कानपुर में छेड़छाड़ के आरोप में मजदूर की पिटाई। घर में काम करने के दौरान महिला से छेड़खानी का आरोप है। पत्नी की शिकायत करने पर पति ने मजदूर को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ के इको गार्डन में ऐप बेस्ड ड्राइवर एसोसिएशन की हड़ताल का दिखा असर। अपनी मांगों को लेकर ओला, उबर के ड्राइवर्स ने किया प्रदर्शन। मांगे न पूरी होने पर कल सभी आरटीओ कार्यालयों के बाहर देंगे धरना। सहारनपुर के मिर्जापुर कस्बे में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग लगने से मची अफरा तफरी। आग में दुकान का सारा सामान जलकर राख हुआ। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। सीएनजी के दाम बढ़ने से टेम्पो चालकों को झेलना पड़ रहा है सबसे ज्यादा नुकसान। औरैया में टेम्पो की किस्त चुकाने में भी असमर्थ टेम्पो चालक। अपने टेम्पो पर टेम्पो बेचने के लगाए विज्ञापन।
उन्नाव में युवक का अपहरण कर मांगी गई फिरौती। फसल रखवाली के लिए खेत गए युवक का अपहरण हुआ। मोबाइल पर मैसेज कर परिवार से 2 लाख की फिरौती की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की पड़ताल शुरू की। केदारनाथ धाम में जारी है बर्फबारी का दौर। धाम में पिछले 1 हफ्ते से रुक रुक कर हो रही है लगातार बर्फबारी। बर्फ गिरने से यात्रा तैयारियों में आ रही हैं दिक्कतें। केदारनाथ धाम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने को लेकर भेजे प्रस्ताव का तीर्थ पुरोहितों ने किया विरोध। मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर जताया आक्रोश। कहा, देवस्थानम बोर्ड के भंग होने के बाद सरकार अपना रही नया हथकंडा, सरकार की मंशा को नहीं होने देंगे पूरा। करण माहरा के प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण कार्यक्रम में मंच पर एक दूसरे पर निशाना साधते हुए दिखे कांग्रेसी। हरीश रावत ने कहा, हम क्षेत्रीय संतुलन साधने में पीछे रह गए। संतुलन को सुधारा जाना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विधिवत अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के 19 विधायकों में से 6 विधायक ही शामिल हुए। पिथौरागढ़ पहुंचे बिशन सिंह चुफाल। उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहाड़ पर पलायन और बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला। पौड़ी 15 विकास खंडों में स्वास्थ्य मेले के आयोजन की तमाम तैयारियां पूरी। 22 अप्रैल तक चलेगा मेला। एसएसजे विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार। कुलपति ने कहा कि 2 दिनों तक गहन चिंतन किया जाएगा। नैनीताल में एक युवा आर्टिस्ट ने अपनी आर्ट पेंटिंग लगाकर सबका ध्यान आकर्षित किया। वर्षा करकोटी नाम की इस आर्टिस्ट ने शिमला से ट्रेनिंग ली है। हरिद्वार के नगर निगम ऑफिस में चोरी। नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त और अकाउंट डिपार्टमेंट के ताले तोड़कर अलमारी में रखी गई कई फाइलें खंगाली। पिथौरागढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात खस्ताहाल। मुनस्यारी तहसील का पूरा मामला। कोटद्वार में साल 2003 में शुरू हुआ सड़क निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। जनता को हर दिन होती है परेशानी। लंसडाउन विधानसभा के शहरी खाल ब्लॉक का ही पूरा मामला। उधम सिंह नगर में वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद लकड़ी तस्करी का खेल जारी। खटीमा वन रेंज की टीम ने पीलीभीत रोड पर सागौन की बेशकीमती लकड़ी से भरी एक गाड़ी पकड़ी। हरिद्वार में विजिलेंस की टीम ने ऊर्जा निगम के एसडीओ को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। एसडीओ ने जगजीतपुर क्षेत्र में बिजली का नया कनेक्शन देने के लिए मांगे थे 20,000। मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़। पुलिस ने संभाला मोर्चा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मसूरी में धूमधाम के साथ मनाया गया टर्बन डे। लोगों ने पगड़ी बांधकर ली सेल्फी। रुद्रप्रयाग में कोरोना के 2 साल बाद गुलाबराय मैदान में मेले का आयोजन। विधायक चौधरी ने किया 14 दिवसीय ट्रेड फेयर मेले का शुभारंभ। नैनीताल के प्रसिद्ध बोट हाउस क्लब में सदियों बाद शुरू हुई रंगाई पुताई का काम। क्लब के सुंदरबार में भरे जाएंगे ब्रिटिश कालीन रंग। इस क्लब में हो चुकी है कई सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग।